ओ हेलो गाइस, माय नेम इज आशीष और मैं आ गया हूँ अपनी न्यू वीडियो के साथ जिसमें है बहुत सारा फन। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। Acknowledge me. तो गाइस आज के हम बात करने वाले हैं WWE की कुछ बेहतर स्टोरीज के बारे में। तो पहली स्टोरी गाइस वो है गाइस हमारी जेट कारगिल को लेके। आपको पता है कुछ ही टाइम पहले जेट कारगिल का डेब्यू हो गया था WWE में। उन्हें बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा था कि कहते हैं वो रॉ पे दिखाई जा रही थी, बैकी लिंच के सामने, स्मैकडाउन में, चैनल फेयर के सामने, NXT पे, हर जगह उनका दबदबा दिखाया जा रहा था। लेकिन कुछ टाइम के लिए ऐसा रहा, उसके बाद जेट कारगिल को बिल्कुल WWE से बाहर कर दिया। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है उनको कब क्या WWE में लेके आने वाला। अब क्या है रॉयल रंबल का टाइम, तो ऐसा देखकर लग रहा है कभी कि जेट कारगिल को रॉयल रंबल में शायद हम उनकी एंट्रेंस देखने को मिलने वाले। शायद वो रॉयल रंबल जीत भी जाए, शायद फेस करे बैकी लिंच या किसी को भी। लेकिन कहा जाए तो उनके लिए रेसलमेनिया के लिए एक मेन मैच ऑलरेडी फिक्स कर रखा है जो कि बियांका ब्लेयर के साथ होने वाला। तो देखते गाइस कि जेट कारगिल कब वापस से WWE लेके आते हैं। तो चलते हैं गाइस नेक्स्ट स्टोरी के जो है गाइस वुमेन्स रॉयल रंबल को लेके। भाई वुमेन्स रॉयल रंबल के लिए भी काफी ज्यादा रूमर चल रहे हैं। मतलब बेली ने कहते हैं अनाउंस कर दिया अपना मैप रॉयल रंबल होने वाली, नया जैक्स ने कर दिया, बैकी लिंच ऑलरेडी होगी। काफी सारे सुपरस्टार्स में होने वाले हैं, जेट कारगिल भी होने ही वाली है। तो सारे कैरेक्टर होने वाले, लेकिन सुपरस्टार की सीन ये है कि भाई इसमें मैच जीते हैं कौन। तो इनके फैन फेवरेट के लिए अभी के टाइम में 3 सुपरस्टार ऐसे हैं जो कि इस बार का रॉयल रंबल जीत सकते हैं। तो पहले नंबर पर है हमारी द मैन बैकी लिंच। अब द मैन बैकी लिंच इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि द मैन का कहते हो पंगे हैं वो रियर पिक से दिखाने वाले हैं कि रियर पिक के साथ उनके 2 या 3 बार फेस टू फेस दिखा दिए, लेकिन उनके बीच हमें पंगे नहीं दिखाए थे। तो शायद से देख के लग रहा है कि रेसलमेनिया में हमें बैकी लिंच जैसे रियर पिक के बीच भी कहते हैं वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच देखने को मिल सकता है अगर क्या कहते हैं यहाँ पर रॉयल रंबल बैकी लिंच जीतती है तो। और सेकंड ऑप्शन है बेली का, क्योंकि आपको पता है कि बेली अभी तक कोई भी रॉयल रंबल नहीं जीती और बेली का चांस इस बार बहुत ज़्यादा 90% चांस है कि बेली भी रॉयल रंबल जीत सकते हैं। अब इसका चांस ये है, आपको पता है कि डैमेज कंट्रोल में जो चीज़ें चल रही है उसमें हमें कहते हैं जैपनीज फैक्शन अलग से देखने को मिल रही है। यहाँ पे बेली का कुछ हमें समझ नहीं आ रहा, बेली की वजह से लीडरशिप से हटाया जा रहा है। और बेली ने ये बात भी कही थी कि अगर कहते तुम जीतोगे तो WWE वुमेन चैंपियन आगे फ्यूचर में तुमसे लड़ सकते हो। अब अगर ऐसा सीन है यहाँ पर रॉयल रंबल जीत जाए बेली और बेली को WWE से फैक्शन से बाहर करते तो यहाँ से हमें फेस बेली देखने को मिल जाएगी जो कि रॉयल रंबल जीतेगी और वो चैलेंज करेगी US का फॉर WWE वुमेन चैंपियनशिप। तो ये स्टोरी लाइन एक बहुत अच्छी स्टोरी लाइन बन सकती है अगर WWE कहते हैं बेली के साथ कुछ ऐसा करने की सोच रही है। क्योंकि अभी के टाइम में बेली की फैन फॉलोइंग मतलब एक तो डैमेज कंट्रोल जो रोल मॉडल वाला लुक है ना बेली का वो बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो अगर WWE को फेस करते हैं बेली को तो ये बहुत ज़्यादा कमाल का आइडिया होगा। और नंबर 3 पे और फैन फेवरेट वो है गाइस हमारी लिव मॉर्गन। अब लिव मॉर्गन का चांस बहुत ज़्यादा इसलिए भी बनता है कि लिव मॉर्गन के पंगे भी रियर प्ले से हो रहे थे, उन्होंने इंजर्ड कर दिया लिव मॉर्गन को, लेकिन लिव मॉर्गन उसके बाद से हमें नहीं देखने को मिली। ऊपर से अभी उनके ऊपर केसेस भी छोटे पुलिस केस चल रहे तो उनके देख के लग रहा कि वो WWE में रॉयल रंबल तक आ भी पाएंगे। लेकिन रॉयल रंबल में सब लोग चाहते हैं इस बार का रॉयल रंबल लिव मॉर्गन जीतेगी। आपको पता है कि जितनी भी रॉयल रंबल वुमेन्स में होते हैं जो भी लास्ट में सेकंड बचता है वो हमेशा कहते हैं 90% चांस है कि वही रॉयल रंबल जीतता है। पिछली बार भी ऐसे हुआ था कि रियर प्ले और लिव मॉर्गन लास्ट भेजे थे, तो वहाँ पे लिव मॉर्गन के चांस लगता है इस बार जीतने की कि वो जीत सकती है। और रियर रिप्ली और को ये भी पता हो, एक बात और बताओ कि रिया रिप्ली को सिर्फ लास्ट जो पिन करती है और लिव मॉर्गन नहीं करती, तो ये और चांस एक बहुत बढ़िया बन सकता है लिव मॉर्गन ही इस बार को रन जीते और वो फेस करे रिया रिप्ली को एट रेसलमेनिया फॉर WWE वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। चलते हैं लास्ट एंड फाइनल स्टोरी जो है गाइस WWE रॉयल रंबल को लेके मेंस का, जिसमें गाइस इस बार फैन फेवरेट में 5 लोग को बताने वाला हूं जो कि 5 लोग शायद इस बार का रॉयल रंबल जीत सकते हैं। वैसे अब CM के आने से भी नंबर्स बढ़ चुके हैं, तो नंबर इक्वल में नंबर 5 पे जो है जो इस बार का रॉयल रंबल जीत सकता है 24 का वो है गाइस द रॉक। अब द रॉक में इसलिए भी कह रखा है द रॉक के लिए भी 3 साल से वेट हो रहा था कि रॉयल रंबल रिटर्न करेंगे, लेकिन वो स्मैकडाउन पर आ चुके हैं। लेकिन उनकी कहानी रोमन रेंस चलानी थी तो रोमन रेंस उनकी कहानी के हिसाब से नहीं चल रही। उनकी ब्लड लाइन का इशू हर जगह अलग अलग मूवमेंट का चल रहा है। द रॉक से बहुत टाइम से चल रहा था द रॉक से रोमन रेंस का मैच करो रेसलमेनिया में कि कजन्स के बीच अगर फाइट होगी तो बहुत ज़्यादा तगड़ी होगी। लेकिन नंबर 5 पे इसलिए मैंने द रॉक को रखा है कि द रॉक का बिल्कुल ही बिजी शेड्यूल है तो उनका ना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनका 10% चांस है कि वो रॉयल रंबल आ सकते थे और अगर रॉयल रंबल जीतते हैं तो ये भी 10% वाला चांस, इसलिए मैंने नंबर 5 पे द रॉक को रखा है। और चले नंबर 4 पे, तो नंबर 4 पे क्या हमारे रिंग जनरल गंथर। भाई एक टाइम पर गंथर नंबर 2 पे था कि वो रॉयल रंबल जीतेंगे, लेकिन अब जब ऑप्शन सामने से बहुत तगड़े तगड़े आ गए तो उनको कोई चांस नहीं है जीतने का। और अभी टाइम पर वो रिंग जनरल इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी है हमारे, तो उनके फेस कहते हैं उनको ब्रॉक लेसनर फेस करवाने वाले रेसलमेनिया में। अगर ऐसा होता तो उनका रॉयल रंबल जीतने का कोई चांस ही नहीं। और लेकिन रॉयल रंबल के लिए उन्होंने कहा भी था कि मुझे रेसलमेनिया 40 मतलब मेन इवेंट करना है तो उसके लिए मुझे रॉयल रंबल जीतना पड़ेगा। तो देख के ऐसा लग नहीं रहा कि गंथर इस बार जीतने वाले, लेकिन गंथर के चांस भी बन सकते हैं। क्योंकि पता है पिछली बार मतलब 2023 में गंथर ने क्या स्ट्राइक दी थी, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक वो टिके थे 1 घंटा 51 मिनट वो रिंग में रहे थे शुरू से लेकर लास्ट तक फाइनल कंटेंट, तो वो रिकॉर्ड उन्होंने मारा था। तो इस बार देख के लग रहा है अगर कहते सोचो गंथर अगर 25-26 नंबर पर आता है तो भाई रॉयल रंबल जीतना उनके लिए चुटकी वाला खेल होगा। तो आपके क्या थॉट्स है, आप मेरे कमेंट में जरूरत है, आपको भी लगता है कि इस बार का रॉयल रंबल गंथर जीत सकते हैं या फिर नहीं। चलते हैं नंबर 3 पे, तो वो है गाइस
नाइट। हाँ, एलए नाइट में इसलिए कह रहा हूँ कि अबकी टाइम पे 2023 में सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग में एलए नाइट ही सबसे ऊपर रहा था, टॉप पे चला गया था भाई। जबकि एलए नाइट ने कुछ भी डब्ल्यू में इतना कुछ नहीं खोड़ा, लेकिन जो टॉकिंग का स्टाइल है, द रॉक और स्टोन कोल्ड का मिक्सअप उनके पास है, और डीएफटी मारते हैं, मतलब बहुत अच्छी चीज़ उनके पास है। द रॉक उन्हें फ्यूचर कहा जाता है, स्टोन कोल्ड उन्हें कहा जाता है, और डब्ल्यू ने बहुत अच्छी अच्छी अचीवमेंट करी। रोमन रेंस ने लड़ाई करी थी, लेकिन जिमी ऊसो की वजह से अपना टाइटल नहीं जीत पाए थे रोमन रेंस से। तो ये कहानी अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है। तो एलए नाइट का ये भी कहना है मैं रोमन रेंस में जैसे टाइटल लूंगा, मैं ही तेरे स्ट्राइक खत्म करूंगा। तो रॉयल रंबल के लिए एलए नाइट का जितना ही बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है। चलिए नंबर 2 पे, तो नंबर 2 पे है गाइस हमारे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। अब कोडी रोड्स भी मैं तो आपको पता है क्यों ही बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार जब रेसलमेनिया वो जीते थे मैं रॉयल रंबल, रेसलमेनिया में सोलो सीगर्स टाइटल हार गया था। तो वही कहानी में 1 साल बाद स्टार्टिंग होते दिखे नहीं है। तो रोमन रेंस से उनका फेस तो होगा ही, लड़ाई होगी, लेकिन अगर इस बार का रॉयल रंबल जीतते हैं तो वही और रोमन रेंस से लड़ सकते हैं। तो चलते हैं नंबर 5 पे। तो नंबर 5 पे का हमारे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक, और सीएम पंक के सबसे ज़्यादा चांस है रॉयल रंबल जीतने की, क्योंकि सीएम पंक अभी भी आए हैं, कोडी रोड्स पहले आ चुके हैं। तो सीएम पंक जीत के गए तो शायद सेथ रॉलिंस से लड़ सकता है, क्योंकि फेस नहीं करने वाले रोमन रेंस, क्योंकि रोमन रेंस के लिए भी कोडी रोड्स बचा हुआ है। तो देखते हैं कि इन पांचों में से कौन सा नाम इस बार रॉयल रंबल जीतने वाले होगा। और आप गाइस आपको भी लगता है इन पांचों के अलावा भी कोई ऐसा सुपरस्टार है जो कि इस बार का 2024 का रॉयल रंबल जीत सकता है? तो आप मेरे कमेंट से जरूर बता दो। आज की वीडियो यहीं तक। अगर कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड मोस्ट बड़ा सब्सक्राइब कर जाना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।